तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दर्शक हमारे जो है सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम है सौरभ सक्सेना। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं हूँ मंडी धनोरा का रहने वाला। आपका ज़िला कौन सा पड़ता है? अमरोहा। चलो ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने BCA कोर्स क्यों चूज़ करा। बताना जरूरी है? बताओगे नहीं तो इंटरव्यू कैसे लेंगे भाई साहब, आप ही बताओ। नहीं बताना। ओह चलिएगा। तो भाई साहब ये बताइए हमें कि BCA कोर्स का कोई स्कोप है? सर स्कोप अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो स्कोप है। तो मतलब अगर मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ तो मतलब क्या होगा, मैं फेल हो जाऊँगा, क्या होगा? नहीं, फेल तो नहीं होगे, आप पास तो हो जाओगे, पर आपको आगे की एजुकेशन करनी पड़ेगी, जैसे MBA या MCA। चलो ये भी ठीक है। तो अब आप हमें ये बताइए कि जॉब लग सकती है? सर अगर आप प्लेसमेंट में बैठेंगे, वहाँ पर आपके इंटरव्यू के लिए बहुत सारी कंपनियाँ आती है, अगर आपने वो इंटरव्यू पास कर लिया तो आपकी जॉब डेफिनेटली लग सकती है। अच्छा, मतलब BCA करने के बाद जॉब लग सकती है? मतलब लग सकती है सर, उसमें शायद अगर 300 बच्चे हैं तो 10 की ही लगती है मुश्किल से, वरना BTech वाले ले जाते हैं सारी जॉब। अच्छा ये सीन है। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि BCA को BSc के साथ कंपेयर करता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर नहीं, BCA और BSc दोनों अलग चीज़ हैं। क्योंकि आपने खुद सुना होगा BSc में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देखने के लिए मिलेगी, पर जो BCA है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसमें आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिल जाएंगी, पाइथन, एंड्रॉयड जो भी हैं बहुत सारी हैं, जावा वावा ये, और ये उसको कंपेयर नहीं कर सकती BSc को। अगर आपके पास BSc CS है कंप्यूटर साइंस तो सिमिलर सा है, पर कोर्स अलग हैं सारे। अच्छा मतलब BSc फिजिक्स कंप्यूटर बायोलॉजी से है। हाँ। अगर आप वो कर रहे हो तो मतलब चेंज हो जाएगा बिल्कुल मामला। हाँ। पर अगर कंप्यूटर साइंस है तो मतलब सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा, पर हाँ चीज़ें अलग है। अब जैसे BSc कंप्यूटर साइंस है वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, पर उसका थोड़ा स्कोप अलग है, और जो BCA है उसका थोड़ा स्कोप अलग है। चलो ये भी ठीक है। तो आप हमें बताइए कि फर्स्ट ईयर की आपकी फ़ीस कितनी पड़ेगा? सर हमारी फ़ीस है वैसे 25,000, जो जब मैंने एडमिशन लिया था, इस समय तो बढ़ गई होगी, जहाँ तक है 28 या 30 हो गई होगी। तो मतलब आपने कौन से साल में एडमिशन लिया था? मैं 2018 में लिया था और मेरा 3rd ईयर चल रहा है, और अब कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में भी एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर पास आउट। तो मतलब आपकी जो 2018 में फ़ीस थी वो 25,000 थी पर साल? एग्ज़ाम फीस, और हमारे यहाँ बस की फ़ीस भी जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ से कॉलेज है लगभग 50 किलोमीटर, तो उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस है। वो कितनी फ़ीस है? उस समय थी 13,000, पर इस समय शायद 16,000 हो चुकी है, पूरे साल की है पर वो। तो मतलब पूरा आपका साल का खर्चा कितना पड़ गया? मेरे साल का खर्चा पड़ जाता है लगभग लाख के अराउंड। तो 1 लाख रुपए पर साल का खर्चा BCA का? हाँ। तो बहुत ज़्यादा है। नहीं सर, इतना तो चलेगा, अगर आप बाहर दिल्ली विल्ली से करोगे तो ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ तो TMU में तब भी थोड़ी फ़ीस कम है, जैसे कि आपको पता होगा, पर जैसे कि आप दिल्ली चले गए, देहरादून चले गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ पे आपको 2-2 लाख रुपए पर साल खर्च करना पड़ेगा। ऊपर से आप अगर हॉस्टल में रहेंगे तो उसका खर्चा उससे ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा इतना महंगा पड़ेगा हमें बाहर जाएंगे तो? हाँ सर, क्योंकि देखिए जैसे हम लोकल में, हाँ इस समय हम लोकल की बात कर रहे हैं, जैसे अपना मुरादाबाद वो हो गया, हाँ जैसे हमारा मुरादाबाद मंडल हो गया, तो यहाँ पे लोकल कॉलेज आपको सबसे पहले TMU देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद IFTM भी है, MIT भी है, जो आपको अच्छा लगे। जैसे IFTM की फ़ीस कम है TMU से, TMU की ज़्यादा है जैसे लोकल, और वैसे भी आपको पता होगा बहुत सारे लोकल कॉलेज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ आपके पैसे देंगे डायरेक्ट, पर अब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब IFTM के अंदर BCA कोर्स है? सर हाँ, कोर्स उसमें भी सारे हैं। चलिए तो उसकी बाद में बात करेंगे, फिलहाल TMU की बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा सवाल ये है कि रैगिंग होती है आपके कॉलेज में? नहीं, रैगिंग सर, रैगिंग मैं बताता हूँ। जैसे जब मैंने एडमिशन लिया था तो बच्चे आते हैं, सीनियर आते हैं क्लास में पूछने, ग्रुप बना के 5-6 का नाम वाम पूछ के चले जाते हैं, नाम एड्रेस वैड्रेस, क्या करा था, क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं सड़क पर जा रहा हूँ, मतलब क्लास में अकेले बैठा हूँ, तो सीनियर आके चपत वपत मार दें कि चल डांस करके दिखा, नंगा हो जा, वो कर? ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप जैसे फर्स्ट ईयर में गए हैं तो बच्चे आ जाते हैं, सीनियर कपड़े उतार, डांस करके दिखा, सर ऐसा कुछ नहीं, आप डायरेक्ट कंप्लेन कर दीजिए। सर इतने कैमरे लगे हैं ना कि अगर आप कोई आपको परेशान भी करेगा तो आप कंप्लेन करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा, ये नहीं है कि आपको कोई भी मार के पीट के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए तो बहुत अच्छी बात है आपकी यूनिवर्सिटी में। आप हमें ये बताइए कि आपका कॉलेज दिखता कैसा है? सर हमारा कॉलेज इतना बड़ा है, अगर आप पैदल घूमने के लिए निकल गए तो आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, और आपके पैर दर्द करने लगेंगे पूरी यूनिवर्सिटी घूमते घूमते। अच्छा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है आपकी? यस सर। सर एक तो हमारे सारे कोर्स अवेलेबल हैं, ऊपर से हमारा हॉस्पिटल भी है, और आप अगर आप एक एक बिल्डिंग चेक करने पहुंच गए तो सब में 6 या 7 फ्लोर हैं, और पूरी बहुत ही आपको वहाँ पे हॉस्टल
कैंटीन जितनी भी हैं सारी चीज़ें, आपको वहाँ बाल भी कटवाने होंगे ना तो भी, अगर आपको फ़ोन खरीदना हो वो भी अवेलेबल है। अच्छा, मतलब ये सब नाई की दुकान भी है टीएमयू के अंदर? यस, आप उसमें अगर बाल ऐसे करवाने चाहते हो, अगर आप छपरी भी बनना चाहते हो वो भी बना देंगे वो आपको। ये तो यूनिवर्सिटी थोड़ी हुई ना, तो इसको तो वो घोषित कर दो, दिल्ली घोषित कर दो ऐसे तो। नहीं सर, ये यूनिवर्सिटी में अब हॉस्टल वाले बच्चे कहाँ जाएंगे बाल कटाने, आप बताइए। क्योंकि हमारा जो है वो हाईवे पे है, उसके अराउंड थोड़ी दूर है पाकवाड़ा, पर वहाँ बच्चे क्यों जाएंगे, ये सारी तो कॉलेज वाले रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अच्छा, तो इस वजह से नाई की दुकान, मोबाइल की दुकान सारी वहाँ अंदर ही खोल और सर खाने की दुकान, कैफ़े वैफे इतने हैं सर, खाने के इतनी ज़्यादा दुकानें हैं, शॉप हैं, कैफ़े हैं, अगर आप वहाँ चले गए, आपके पास बस पैसा होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें खाने के लिए मिल जाएंगी। मतलब पैसे होने ज़रूरी हैं। मतलब सपोज करो वहाँ पर एक आलू का पराठा कितने का मिलता है? सर 30 रुपीज़ का। 30 रुपये का आलू का पराठा? इससे अच्छा तो मैं 20 रुपये किलो आलू ला के घर पे आलू का पराठा बना लूँ। वो आप पे डिपेंड करता है, पर वहाँ का जो 30 रुपये का आलू का पराठा है, रैपिड नाम है, वहाँ पर आपको जो क्वालिटी मिलेगी ना वो नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। क्योंकि जैसे कि आप चिली पटेटो, चाउमीन है, ये सब आपको भाई वहाँ पे अच्छी मिलेगी। ये नहीं कि आपको मतलब पराठा दे दिया कि आपने खा लिया, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है। मतलब क्वालिटी देंगे वो 30 रुपये के अंदर, तो ये बात है। आपको पराठा थोड़ी देंगे, उसके साथ 3-4 चीज़ें भी देंगे खाने के लिए यार। अच्छा, खाली पराठा नहीं है, मतलब वो बाकी बेवरेज भी चाहिए उसके साथ है? अच्छा, तो ठीक है, चलो। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट कितने थे? सर हमारे सब्जेक्ट थे 5। कौन कौन से नाम याद है आपको या भूल गए? ऐसे तो याद नहीं है, पर मैथ, फंडामेंटल और कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर की हिस्ट्री विस्ट्री ये सब थे। जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है अर्थमेटिक थे, और ये थोड़े बोड़े थे। अच्छा, मतलब भूल गए आप, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे नहीं है, मतलब कह सकते हैं हम। सर इतना ध्यान कौन देता है? अच्छा, आप हमें यह बताइए, चलिए छोड़िए सारी बात, कितने घंटे क्लास चलती है आपकी? सर हमारी क्लास चलती है 9 बजे से 3 बजे तक, जिसमें 1 घंटे का लंच हो जाता है बीच में, तो लगभग 5 घंटे हमारी क्लासें चलती हैं। मतलब एक लेक्चर कितने मिनट का चलता है? लेक्चर लगभग 50 मिनट के अराउंड चलता है, जिसमें 50 मिनट। 10 मिनट अटेंडेंस सर आते हैं जाते हैं ये। अच्छा, तो टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं हिंदी में? सर वो तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कभी हिंदी इंग्लिश दोनों है। अब मिक्स। हमारे क्लास में बच्चे हैं, कुछ हिंदी मीडियम के, कुछ इंग्लिश मीडियम के, पर जो हमारा चलता है तो कंबाइन चलता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में पढ़ा दिया और ऐसे चला गया। अच्छा, इंग्लिश, मतलब इंग्लिश चलती है? हाँ इंग्लिश। चलिए, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, आप हमें एक खास बात बताइए, गर्लफ्रेंड है? शर्मा गए, शर्मा रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। अरे बता दो। नहीं है यार। नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं है, मतलब आपको 3 साल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? शर्मा रहे हो, बता नहीं रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। होती तो मैं बता देता यार। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, छुपा रहे हो, कोई बात नहीं, हम ढूंढ के पता निकाल लेंगे। तो सर हमें ये बताइए कि BCA करने के बाद MCA करने का कुछ फ़ायदा है? सर MCA करने का फ़ायदा है, MBA करने का भी फ़ायदा। अगर आपको जैसे BCA में हमारी लैंग्वेज है, अगर उसको आपकी मास्टर डिग्री चाहिए तो आपको MCA करना होगा। अगर आपको ट्रेडिंग या अगर आपको स्टॉक मार्केट में जाना है तो आप MBA करिए, ये ज़रूरी नहीं है। BCA के बाद भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, उसके बाद आपकी जॉब ज़रूर लगेगी, डेफिनेटली लग जाएगी अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। अच्छा, चलिए ये भी ठीक है। तो ये हमें बताइए कि BCA करने के बाद आप कितने सैलरी उठाएंगे पर मंथ? सर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे कुछ बच्चे हमारे में बहुत अच्छे हैं जिनकी कोडिंग है हाई लेवल की, तो जब उनकी प्लेसमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग, उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उनके मतलब स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं जानना चाहूँ? सर उनकी स्टार्टिंग सैलरी ज़्यादा 15 से 20,000 होगी स्टार्टिंग। अच्छा, 15 से लेके 20,000 बेसिक सैलरी है? सर हाँ, क्योंकि सर BCA के बाद आप इतना वो नहीं कर सकते कि जो डायरेक्ट आपकी 50,000 की लग जाएगी। पर हाँ ये है, स्कोप है, ये नहीं है कि आपकी जॉब वॉब नहीं लगेगी। मतलब ये है कि हम खाली नहीं बैठेंगे? हाँ, मतलब रोजगार मिल जाएगा, ये है ना? चाय की दुकान तो नहीं खोलनी पड़ेगी ना? आप किसी कंप्यूटर की शॉप पे भी लग सकते हैं या खुद की खोल सकते हैं। चलिए ये भी ठीक है। तो दोस्तों अब हम इनकी चलते हैं बैड साइड की तरफ। ये तो थी अच्छी बातें, लेकिन अब चलेंगे इनकी कुछ बुरी बातों पर। तो सबसे पहला सवाल हमारे ये है कि सिगरेट पीते हो? बता दो। नहीं, मैंने आज तक ट्राई नहीं करी। अच्छा, 3 साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, आपने सिगरेट ट्राई नहीं करी? नहीं सर, मेरे दोस्त हैं कुछ जो पीते हैं बाहर जाके, पर मैं जाता हूँ साथ में, मैंने आज तक नहीं पी। अच्छा, तो हमें ये बताइए छोटी गोल्ड कितने की चल रही है? इस समय तो 12 की हो गई है, पहले 10 की थी। अच्छा, आपको कैसे पता? ओ वो दोस्त लेते रहते हैं तो पता दोस्त नहीं, एक आध हफ्ता तुम भी मारते हो गए? नहीं सर, बहुत तेज हो रहे हो। लाइव इंटरव्यू कुछ नहीं, इंटरव्यू बंद करने के बाद मुझसे कहोगे एक छोटी गोल्ड पिलवा दे? कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि लड़कियों के साथ घूम सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर? सर हाँ, गर्लफ्रेंड है तो घूम सकते हैं।
अगर नहीं है तो दूसरी के साथ भी घूम सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे कोई पाबंदी नहीं है मतलब? पाबंदी हाँ, हमारे कॉलेज में घूमती है ग्रीन वैन, जिसमें पुलिस गार्ड वार्ड रहते हैं, तो अगर वो देख लेते हैं तो दिक्कत आ जाती है कि वो पकड़ के ले जाएंगे हेड ऑफिस, उसके बाद पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, ये है। वरना आप अपना थोड़ा सेफ्टी रखिए और घूमिए जहाँ आपकी मर्जी करे, पिक्चर देखने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया हरी वैन से बच के रहना। हाँ, है ना? से बच के रहना, अगर उसमें पकड़ लिया तो दिक्कत हो तो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हरी वैन को अवॉइड करना और जितना हो सके यूनिवर्सिटी बाहर घूम लेना। बहुत सारे हमारे वो क्या कहते हैं थिएटर, क्या नाम है उसका? पीवीआर हुआ। पीवीआर। तो भैया अगर आपकी वेव हुआ, बहुत है, पास में है मुरादाबाद। बहुत, हाँ, बहुत सारे वेब सिनेमा है, तो आप वहाँ पर घूम सकते हो। पिक्चरें देखिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉर्नर वाली सीट लेके। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि टीचर्स मारते हैं? टीचर्स नहीं मारते, टीचर्स हाथ नहीं लगाते। मतलब कुटाई वुटाई नहीं करते, जैसा असाइनमेंट वगैरह होमवर्क वगैरह नहीं करा? नहीं सर, उनका असाइनमेंट की लास्ट डेट होती है, सबमिट करा तो सही है, नहीं करा तो भाड़ में जाओ। नहीं करा तो फिर क्या होगा? भाड़ में जाओ। 2 नंबर गए, 10 नंबर गए, 20 नंबर का तो 20 नंबर नंबर गए, नंबर गए। नंबर मिलेंगे नहीं? नहीं, अरे नहीं, इतना भी कुछ नहीं है, थोड़ा माफ़ी वाफ़ी मांग के चल जाता है। हम ये सर बच्चे हैं, सर ने कही कि अभी सबमिट करो, आज लास्ट डेट है, हाँ करके दे दो। अब ये है जैसे आज अगर लास्ट डेट है, आप सुबह 9 बजे कॉलेज पहुंच गए, पूरे दिन असाइनमेंट लिख लो कहीं भी बैठ के, जरूरी थोड़ी ना है क्लास से बंक करके चले जाओ, अपना असाइनमेंट पूरा करो, शाम तक सबमिट कर दो। अगर हाँ, अगर टीचर्स को कोई आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपना रीज़न क्यों नहीं दिया, तो टीचर्स सपोर्टिव हैं। ये नहीं है कि टीचर्स हाँ नहीं करा तो तू जा, ये वो कुछ नहीं। चलिए, ये भी अच्छी बात है, टीचर्स अच्छे हैं, तो ये हमें सुनकर अच्छा लगा। तो आप हमें बताइए कि अटेंडेंस 75% कंपलसरी है या कुछ और है? सर हाँ, इंटरव्यू चल रहा है तो मैं हाँ ही कहूँगा, पर थोड़ा मैं आपको बैक साइड भी ले जाता हूँ, थोड़ा मैनेज हो जाता है। मतलब थोड़ा मैनेज हो जाता है। अगर टीचरों से अच्छी बात आप बना के चलो, उनकी अच्छी बात है तो आपका हो जाएगा। अब ये थोड़ी ना है कि जैसे 75% है तो आप रोज कॉलेज जाओगे। यार रोज कॉलेज जाना देखो लोकल वाले के लिए आसान होता है, दूर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये तो है, क्योंकि 50 किलोमीटर आना जाना, वो भी बस के अंदर 3 घंटे अपनी स्टफनी टिका के बैठना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। सुबह को जाना यार, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर शाम को फिर उठते हो सुबह को 5 बजे उठते हैं, 7 बजे बस है, 9 बजे कॉलेज, फिर पूरे दिन वहाँ से 4 बजे बस चलती है, यहाँ पे घर पे 6 बजे, फिर पूरी रात सोना, फिर वही। मतलब आप हार्ड है। अगर काफ़ी बिजी रूटीन है आपका, मतलब जिम भी नहीं जा सकते, खेल भी नहीं सकते, बैट बॉल नहीं खेल सकते अगर आप कॉलेज से दूर हैं तो। पर लोकल वालों का फ़ायदा है, 8 बजे उठे, मुँह धोया, कॉलेज पहुँच गए। अच्छा, रूम कितने का मिल जाएगा टीएमयू के आसपास अगर कोई रूम लेना चाहे? हाँ, रूम लेने की बहुत फैसिलिटी है। हमारे टीएमयू के पास पाकवाड़ा जगह है, वहाँ पर आपको रूम ही रूम देखने के लिए मिलेंगे। उसमें अगर आप सिंगल है तो 1500 रुपये, 2 जने हैं तो 3000। 1500 रुपये बस? यस, रूम 1500 रुपये में रूम? 1500 रुपये में है रूम। अब आपको ताजमहल थोड़ी ना दिया जाएगा 1500 रुपये में, आपको सिंपली एक रूम मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा, बाकी सब आपका। नहीं, 1500 रुपये काफ़ी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट के हिसाब से सही है कि स्टूडेंट कहाँ तक पे करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए आप बड़ा ले सकते हैं, पर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इतना बहुत है। मतलब 1500 रुपये में बेड वगैरह सारी फैसिलिटीज़ मतलब अच्छी मिल जाएंगी। हाँ ठीक है, मेरा दोस्त रहता है तो मुझे पता है कि बिल्कुल सही है अपना, और वहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं है, अपना दोस्तों को ले जा सकते हैं अपन रूम पे और कुछ भी करो। सिगरेट वगैरह पी सकते हैं? वो आप पे डिपेंड करता है। मैं पीते हो? इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कैमरा ऑफ करके पूछोगे? नहीं, चलो कोई बात नहीं, शर्मा रहे हैं हमारे भाई साहब थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। तो आप हमें बताइए कि आपकी क्लासरूम कैसी है, मतलब देखने दाखने में? सर हमारी क्लासरूम बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि हमारी बेंचें आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बेंचें, सारी नहीं है। और आप लैब में चले गए तो लैब में टोटली एसी लगे हुए हैं, और एसी भी लगे हुए हैं। और आपको जो सिस्टम देखने के लिए मिलेंगे, टोटल एक लैब में 60 आपको सिस्टम देखने के लिए मिल जाएंगे। बच्चे कम हो सकते हैं पर सिस्टम ज़्यादा ही हैं हमारे, कम से कम 15-20 तो ऐसे खाली पड़े रहते हैं जो कभी चलते भी नहीं है, पर फैसिलिटी आपको पूरी दी जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि 300 बच्चे हैं BCA में, है ना? वो 1 साल के होंगे ना पूरे? हाँ, फर्स्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर ऐसे अलग अलग टोटल नहीं है ना? 1 साल के? 1 साल के। जैसे फर्स्ट ईयर में मैं गया था तो हमारे 5 सेक्शन थे। अच्छा, 5 सेक्शन से कितने 60? हाँ, 300। अच्छा, अब लगा लो सेकंड ईयर में भी 300 होंगे, थर्ड ईयर में भी 300 तो चलिए ये बताइए कि बच्चे कितने आते हैं 60 में से? सर 60 में से अप्रोक्स ज्यादा 40 बच्चे आते हैं। 40 बच्चे आते हैं, 20 बच्चे छुट्टी मारते हैं। 20 बच्चे छुट्टी मारते ही हैं। बारिश पड़ गई तो बात अलग है, वो तो फिर गायब ही। और बंक मारने का भी सिस्टम चलता रहता है। चलिए, वो तो सारे कॉलेजों में चलता है, कोई नई बात नहीं है। और ये बताइए कि कभी सेटिंग के साथ मूवी देखने गए हो? सर सेटिंग ही नहीं है तो मूवी कहाँ से देखेंगे? ये शर्मा रहे हो, तुम्हें नशे की गोली खिला दें फिर भी तो बकोगे।
सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे पास होती तो मैं चला जाता, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जिनकी सबकी दोस्त की हैं तो वो जाते हैं यार, क्योंकि पास में ही हमारा वो सिनेमा हॉल है, वहाँ पे मूवी देखना, घूमना, ये सब। अच्छा, मतलब सब चलता है। सब चलता है। अब ये नहीं है कि तुम कॉलेज गए कि हाँ टीचर ने देख लिया, अरे हाँ तुम उसके साथ घूम रहे थे, इधर आ जा कि तुझे पीटूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे घर पे कंप्लेन पहुंचेगी, ऐसा कुछ नहीं मतलब है। देखिए इतने सारे बच्चे हैं, मतलब टीचर भी कहाँ तक पहचानेंगे कि तू है तू है। सर स्कूल लाइफ के बाद ही तो है कॉलेज का मजा। अब स्कूल में आप थोड़ी ना बैठते थे, स्कूल में आप कहीं घूम सकते थे। देख रहे हो, मतलब इससे ज़्यादा बंदा कोई खुश नहीं होगा है, सबसे ज़्यादा मज़े ऐसे ही आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि कैमरा है क्लास के अंदर? सर कैमरे क्लास के अंदर तो नहीं है, बीच में लगे थे, खराब हो गए, पर गैलरी में आपको A to Z सब जगह कैमरे मिलेंगे। अच्छा, मतलब क्लास के अंदर कैमरे नहीं है, मतलब अपनी जैसा लगे हुए हैं, मतलब खराब हो गए थे, बच्चे यार टूट गए थे शायद, ऐसे कुछ हुआ था, पर हैं कैमरे मतलब इतने हैं। अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं गलत तो आप नहीं कर सकते। गेट पे भी इतने कैमरे हैं, 4-4 कैमरे लगे हुए हैं। तो चलिए वो तो खैर नॉर्मल सी बात है, होने चाहिए कैमरे, क्योंकि बच्चे अश्लीलता हरकत करते हैं तो सारी पकड़ में आनी चाहिए, है ना। तो ये बताइए कि गुंडागर्दी होती है आपके कॉलेज में? सर गुंडागर्दी होती है पर इतनी नहीं होती। अगर आप किसी से बदतमीजी करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सड़क पर जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर क्लास में बैठा हूँ चुपचाप, मेरे कोई चपत मार का है, चल फुट यहाँ से निकल यहाँ से, तो ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है यार, दोस्त बनते हैं। पहली बात यार, दोस्त बना के रखो, लड़ाई करना जरूरी नहीं है। अपना सिंपली बातचीत करो, अगर आपको दोस्त पसंद आए दोस्त से बातें करो, पर लिमिट होती है अपना, उसकी फॉलो करो और बाकी जो मर्जी करो। वैसे कोई नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई भी तुम्हें ऐसे पीटेगा नहीं। रैगिंग वैगिंग का सिस्टम सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है यार। कॉलेज के बारे में ये हवा बना रखा है कि सीनियर ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, ड्रेस कोड है? ड्रेस कोड कोई अपना? सर ड्रेस कोड सबकी, सारी जितनी हमारी वो हैं कोर्सेज हैं, सबके अलग अलग हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि अपना जो है फॉर्मल इनफॉर्मल पहन के चले गए? सर फ्राइडे सैटरडे पहन के जा सकते हैं आप। अच्छा, ये अलाउ है? अच्छा, वैसे बाकी डेज अगर पहन के चले गए अच्छा तो दिक्कत है? अच्छा, बाप का कॉलेज है तुम्हारा। सर दिक्कत तो ये है कि हाँ तुम्हें बाहर निकाल देंगे, बाहर क्लास से भगा देंगे। आईडी कार्ड वगैरह लेके जाना चेक होता है क्या? सर हाँ, आईडी कार्ड नहीं, अगर आपके पास यूनिफॉर्म है तो हमारा एक चेक पोस्ट बना हुआ है जहाँ पे लगभग 20 पुलिस वाले खड़े रहते हैं, गार्ड्स। पुलिस वाले असली वाले या गार्ड? प्राइवेट होंगे ना? हाँ प्राइवेट हैं, गार्ड टाइप के, पूरी ड्रेस में। वो आपको एंट्री दे देंगे अगर आपने कॉलेज की ड्रेस पहन रखी है, वरना वो आपका आई कार्ड चेक करेंगे, उसके बिना आपको परमिशन नहीं देंगे। अच्छा, तो जैसे हमने ये सुना है कि TMU के अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो मतलब बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सच में अवेलेबल है क्या? सर सच में अवेलेबल हैं। आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, एग्रीकल्चर, सर सारे हैं। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी मतलब सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है? हाँ, आप बताइए कोई सा आपको। MBBS तक है। MBBS की काफ़ी फीस हाई है, लेकिन उसके शायद 50-60 लाख रुपए में MBBS करवाते हैं। हाँ सर वो तो है ही, जब वो तो हर जगह है, पर कोर्स आपको सारे मिल जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के अगर मैं कहना चाहूँ कि आप, तो सर हमें ये बताइए कि 10 में से आप कितने नंबर देना चाहोगे TMU को? सर मैं अपने कॉलेज को 10 में से 10 देना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो मैं अपने कॉलेज की तारीफ़ ही करूँगा। अपने कॉलेज के बारे में बुरा भला तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उनने मुझे डिग्री देगा, क्योंकि मेरे 5 सेमेस्टर हो चुके हैं और मैं सब सेमेस्टर में अच्छा खासा पास हुआ हूँ, और लास्ट सेमेस्टर भी मेरा सिंपली हो जाएगा, उसके बाद मुझे डिग्री ही मिलनी है। तो मैं अपने कॉलेज के बारे में कुछ गलत नहीं कहूँगा, मेरा कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, और जिसको एडमिशन लेना है तो वो ज़रूर ले यार, TMU बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। और सर अपने कॉलेज के बारे में बुराई करके क्या मिलेगा, क्योंकि यार वो हमें एजुकेशन ही दे रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये बताइए कि मज़ा आया कॉलेज लाइफ जीने में? सर कॉलेज लाइफ में तो मज़ा है, वो तो आपको पता होगा, क्यों आप मुझसे बड़े हैं तो आपने तो सब कुछ कर रखा होगा। तो कॉलेज लाइफ में मज़ा तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया सर। हाँ मज़ा आया। हमारी गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर दोस्त तो हैं बहुत। आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, आप सिगरेट भी नहीं पीते, आप दारू भी नहीं पीते, तो इसमें मुझे कुछ घपला लग रहा है नहीं दोस्तों? मैं सर सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन नहीं बताई जाती। आ गए अपनी वाली पे, आ गए तो मतलब है, तो तुम मेरे चलिए नहीं बताना चाहते। तो दोस्तों आज का इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। तो सौरभ सक्सेना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम BCA स्टूडेंट के, जो कि IMS का पढ़ा हुआ है गाज़ियाबाद का, उसका इंटरव्यू लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल। इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं लोकल एरिया की, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।